प्रदेश में फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। देहरादून में 102.95 पैसे प्रति लीटर बढ़ा पेट्रोल। देवप्रयाग में रोड से खाई में गिरा ट्रक, हादसे में 3 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। उत्तराखंड में हेली सेवा के लिए ऑनलाइन बुकिंग हुई शुरू। GMVN को ऑनलाइन टिकट बुकिंग का मिला काम। देहरादून की महिला ने राहुल गांधी के नाम की संपत्ति, महिला की लाखों की संपत्ति के वारिस बने राहुल। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त हो चुका है उत्तराखंड बुलेटिन का। हरिद्वार में बीते दिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रसोई गैस, डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि देश में केंद्र सरकार की हिटलरशाही जारी है और महंगाई के चलते लोगों को घर चलाना मुश्किल हो गया है। वहीं इस मौके पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी है कि जब तक देश में महंगाई पर नियंत्रण नहीं होता तब तक कांग्रेस सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार का विरोध लगातार करती रहेगी। हम लगातार अपनी विपक्ष में रहते हुए आवाज़ उठाते रहेंगे। ये महंगाई बढ़ाते रहे, हमें पता है आमजन महंगाई से परेशान है, परंतु इस महंगाई के लिए आवाज़ उठाने के लिए हम विपक्ष के रूप में हमेशा तैयार हैं, हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। जनता सचेत है, धीरे धीरे जनता की समझ में आ रही है। हरिद्वार के बहादुराबाद के सुमन नगर में दर्जनों कॉलोनियां नियम के विरुद्ध काटी जा रही हैं। वहीं विभाग के नियमों को ताक पर रखकर ग्राहकों की आंखों में धूल झोंकी जा रही है, जिसको लेकर HRDA ने दर्जनों कॉलोनियों को चिन्हित कर कागजी कार्रवाई शुरू की है। वहीं इसको लेकर विभाग ने कॉलोनी स्वामियों को नोटिस देकर जवाब मांगा था और ध्वस्तीकरण की चेतावनी भी दी थी, जिसके बाद अब समय बीत जाने पर विभाग कार्रवाई करने की रणनीति बना रहा है। करा रहे हैं, तो उसको पूरा हम लोग जो है स्टडी करवा रहे हैं और उसकी लगातार दिन प्रतिदिन हम लोग जो ऐसे, चाहे वो लेआउट हो चाहे अवैध मकान हो जो बिना नक्शा पास किए हो रहे, उस पर कार्रवाई की जा रही है हमारे द्वारा। लगातार हम लोग जो सील और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जारी है हमारी। के लिए हम लोगों ने प्रिलिमिनरी जो नोटिस है वो जारी कर दिया है। वो नहीं आते हैं कंपाउंडिंग में तो हम उसको सील कर लेंगे, सील की कार्रवाई स्टार्ट कर देंगे। ये तो बिल्कुल क्लियर है, गवर्नमेंट के डायरेक्शन है और DM साहब का है, और एज ए बीइंग ए रेवेन्यू ऑफिसर जो भी फील्ड कर्मचारी है, ये उनका सबसे पहले प्रायोरिटी है कि जो गवर्नमेंट लैंड है उस पर एक तो कोई भी इंक्रोचमेंट ना करें, और इसको कंटिन्यूसली टीम के द्वारा, स्टाफ के द्वारा वॉच भी किया जा रहा है। अगर कहीं पे जो आपके द्वारा कहा गया है कि टीडी पुनर्वास योजना के तहत जो उनको पट्टा इत्यादि आवंटन किया गया था और उसका जो वहाँ पे रोड वगैरह डेवलप किया। रामनगर में बीते दिन प्रशासन ने रानीखेत रोड और कई जगहों पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए कार्रवाई की। इस मौके पर सार्वजनिक स्थानों में फुटपाथ पर अतिक्रमण कर बैठे लोगों का सामान भी जब्त किया गया। इस दौरान भरत त्रिपाठी ने बताया कि नगर में यह अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही उन्होंने कई बार लाउड स्पीकर के जरिए अतिक्रमणकारियों से अतिक्रमण हटाने की अपील भी की, जिसके बाद भी लगातार अतिक्रमण जारी है। पूरे जिला स्तर पर जो है, जो सार्वजनिक फुटपाथ हैं, सड़कें हैं, उनमें अतिक्रमण के विरुद्ध जो है अभियान चलाया जा रहा है। और पूर्व में भी कई बार जो है ऐसे अतिचारियों को जो है पालिका द्वारा नोटिस और मुनादी के माध्यम से सचेत किया गया, लेकिन बार बार समझाने के बावजूद वो लोग मान नहीं रहे थे। तो आज नगर पालिका प्रशासन और स्थानीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन द्वारा मिलकर ऐसे अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है, जिन लोगों ने सार्वजनिक फुटपाथों पर, सार्वजनिक मार्गों को घेर के अतिक्रमण किया हुआ था। सोमवार को नगरपालिका प्रशासन व स्थानीय प्रशासन ने सार्वजनिक स्थानों पर अतिक्रमण कर बैठे लोगों के खिलाफ अभियान चलाते हुए अतिक्रमणकारियों का सामान जब्त करने की भी कार्रवाई की है। नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी भरत त्रिपाठी ने बताया कि समय समय पर मुनादी के माध्यम से भी लोगों को अतिक्रमण हटाने की हिदायत दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अतिक्रमण करे हुए बैठे थे, जिसके खिलाफ आज ये अभियान चलाया गया। और उन्होंने बताया कि जो सामान आज टीम ने जब्त किया उनके खिलाफ पालिका स्तर पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी और अभियान रामनगर में लगातार जारी रहेगा। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज 31 उत्तराखंड। ऋषिकेश में बीते दिन चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर गढ़वाल आयुक्त सुशील कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की। इस दौरान आयुक्त ने 15 दिनों में संबंधित विभागों को अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के आदेश दिए और चेतावनी देते हुए कहा कि अगर चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले व्यवस्था नहीं मिली और किसी अधिकारी का मोबाइल नंबर स्विच ऑफ मिला तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा।
नहीं, पिछले माह जब हमने बैठक की थी तो 31 मार्च तक का समय, लगभग 1 माह का समय, 1 माह से अधिक का समय दिया था। तो कुछ विभागों की स्थिति अभी चिंताजनक थी, तो हमने आज फिर उनको सचेत किया है कि वो जल्दी से अपने कार्य में लगें और आपसी समन्वय से ये कम से कम 20 अप्रैल तक। सर, ऋषिकेश चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार है, पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है, यात्रा बहुत ठीक को चलना है, टेम्परेरी पार्किंग या किस तरह व्यवस्था की जा रही है? देखिए, पार्किंग की कठिनाई है ऋषिकेश में, लेकिन जहाँ जहाँ अभी हमारी बातचीत हुई है, पार्किंग में जहाँ जहाँ अतिक्रमण है उस पर भी एक अभियान चलाया जाए। इसके अलावा वहाँ पर जो रुकावटें कहीं पर हैं तो उनको दूर किया जाए और अधिक पार्किंग के स्थल अगर विकसित किए जा सकते हैं उसको। खटीमा में बीते दिन प्रशासन ने नगर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया। इस मौके पर पुलिस ने खरंजा मार्ग, सब्जी मंडी और टनकपुर मार्ग समेत कई जगहों पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। इस दौरान तहसीलदार यूसुफ अली ने बताया कि अतिक्रमण को लेकर अधिकारियों को सख्त चेतावनी जारी की गई है। साथ ही अतिक्रमणकारियों ने चालान काट अर्धदंड भी वसूला है। इससे क्या है कि कोई भी लोगों ने जो है रोडों का पूरा अतिक्रमण कर रखा है, जिसको पुलिस प्रशासन और राज्य प्रशासन मिलकर जो है दोनों उसको हटाने की कार्रवाई चल रही है। लगेगा, बिल्कुल लगेगा और 100% लगेगा। रुद्रपुर में बीते दिन कांग्रेस नेता गुलशन सिंधी पर हुए जानलेवा हमले के विरोध में कांग्रेसियों ने कोतवाली के सामने धरना देकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेसियों ने पुलिस प्रशासन पर सत्ताधारियों के दबाव में आकर मामले में कोई कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया था। साथ ही कांग्रेसियों ने पूर्व विधायक राजेश शुक्ला और उनके मंत्रियों पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि जब तक गुलशन सिंधी को न्याय नहीं मिल जाता तब तक उनका ये प्रदर्शन जारी रहेगा। दोनों पैर तोड़ दिए गए, दोनों हाथ तोड़ दिए गए, कमर तोड़ दी गई। तो जिस हिसाब से ये लोग हमले कर रहे हैं, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। तत्काल गिरफ्तारी हो, एसएसपी आए, आश्वासन दें। उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग के अधीन शारदा सागर जलाशय से पानी छोड़े जाने के बाद खटीमा तहसील क्षेत्र के सिसैया, बंदा, बगुलिया और झाऊ परसा इलाके के ग्रामीणों की फसलें जलमग्न हो गई हैं, जिसके चलते किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। जिसकी सूचना मिलने पर विधायक भुवन कापड़ी ने जल भराव क्षेत्रों में पहुंचकर निरीक्षण किया और उप जिलाधिकारी से वार्ता कर जल्द से जल्द डैम के पानी को कम करने की बात कही। सर, हम लोग छोटे किसान हैं, कुछ गन्ना छिला हुआ पड़ा है, कुछ खड़ा गन्ना है जिसमें असमय पानी भर दिया गया है और पानी भरने से हम लोग ज़रूरत से ज़्यादा परेशान हैं। शौचालयों में तक पानी घुस गया है, जिससे कि बच्चों को बाहर आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं या शौचालय करने में दिक्कतें हो रही हैं। शौचालय में पानी भर जाने के कारण सांप वगैरह वगैरह, पानी के अन्य जानवर जैसे मगरमच्छ वगैरह घर में घुस जा रहे हैं। काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, इसलिए हम माननीय विधायक जी को बुलाए ताकि हमारी समस्या का निदान हो सके। जैसे मुझे सूचना मिली, पहले भी मैं यहाँ आया हूँ और आज यहाँ आए हैं तो जो डैम था इसे ये सूखी नहर से भरते, तो सूखी नहर को खनन में इन्होंने दे रखा, तो ये 22 पुल की नहर से भर रहे हैं। तो उससे जो है कि जो हमारे किसान है ओवरफ्लो होकर सारा जो है किसानों का जो गन्ना है उस पर पानी चला गया है। इसकी दूरभाष में सूचना मैंने एससी कैनाल बरेली, एसडीओ कैनाल खटीमा, एसडीएम खटीमा, जिलाधिकारी खटीमा सभी से दूरभाष में बात करी है और सबने ये कहा है कि हम सितारगंज में बीते दिन कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बिजली मार्ग का शिलान्यास किया। इस दौरान सौरभ बहुगुणा ने बताया कि सितारगंज से बिजली मझोला की ओर जाने वाले मार्ग लगभग 9 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग है, जिसका अभी लगभग 4 किलोमीटर सड़क का काम पूरा हो चुका है। वहीं बाकी बचे हुए 5 किलोमीटर सड़क निर्माण के काम को भी जल्द शुरू कर दिया जाएगा। कि ये बहुत जर्जर हालत में रोड थी और हमारी मेन रोड है जो सितारगंज को कनेक्ट करती है बेस्टी रोड, और 9 किलोमीटर की टोटल रोड थी। इसमें 4 किलोमीटर का टेंडर हमने चुनाव से पहले ही करा दिया था, लेकिन क्योंकि आचार संहिता लग गई थी तो ये टेंडर खुल नहीं पाए। लेकिन अब सरकार बनने के बाद ये टेंडर खुले हैं। 4 किलोमीटर इसमें स्वीकृत है, 1 करोड़ 64 लाख रुपए का ये टोटल टेंडर है।
इसका काम मैंने आज शिलान्यास कर दिया है। कल परसों से इसमें जो है पूरी तरीके से काम आपको तेजी से दिखना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ निर्मल नगर से अरविंद नगर दूसरी इसी पैकेज में दूसरी रोड है जिसका शिलान्यास मैं आज करूंगा और इसका भी काम। फिलहाल उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड। नमस्कार।